ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभव सलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय शुभातहस्ताय सनातनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और कर्क राशि वालों के संबंध में ग्रह नक्षत्रों का जो चाल रहने वाली वो आपको समझ लेना चाहिए। नवंबर के आरंभ काल में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव कर्क राशि वालों के लिए बड़ा विचित्र रहता दिखाई दे रहा है। देखिए, कर्क राशि में मंगल इस वक्त चल रहे हैं और मंगल विशेष तौर पर जो योग बना रहे हैं वो थोड़ा भयावह है। वो कहीं ना कहीं आपकी उम्मीद को तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चिंता ना करें, नवंबर का आरंभ काल जिस प्रकार से ग्रह नक्षत्रों का योगा लेके आ रहा है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कई प्रकार के योग, अंगारक चतुर्थी का योग, मंगल को ठीक करने का योग, शनि भी वक्री चल रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और शनि आपके सप्तम भाव के मालिक हैं, अष्टम भाव के मालिक हैं। और शनि का जो योग बना हुआ है वक्र स्थिति में ठीक चलते हुए, जो आपके हर मामले में हिंड्रेंस, हर मामले में रुकावट उत्पन्न कर रहा है, उसको भी ठीक करने का समय नवंबर के आरंभ काल में बहुत सुंदर योगा योग उपस्थित हैं। आप फालतू के उपायों के चक्कर में फंसे रहते हैं। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाएंगे ग्रह नक्षत्रों का योग आपके लिए क्या करने की योग बना रहा है। तो सबसे पहले आरंभ कर लेते हैं 1 तारीख से। 1 तारीख नवंबर, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना। ज्योतिष के दृष्टिकोण से दिवाली 1 तारीख की ही है साहब। हम उसका पूरा सिद्धांत आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस दिन ग्रह नक्षत्रों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण बना हुआ है। आपके चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ साथ चंद्रमा सुंदर रूप से विराजमान होकर योग बना रहे हैं और यह आपके लिए आपके कार्यों में विजय प्राप्ति की योग बनाती दिखाई दे रहे हैं। बस हिम्मत करिएगा। मंगल खराब चल रहे हैं, इसलिए बहुत सारे मामलों में छोटी छोटी बातों में मन हतोत्साहित हो रहा है, छोटी छोटी बातों में मन भयग्रसित हो जाता है। अरे हिम्मत दिखा के रखिए, मंगल को ताकत देने का सुंदर अवसर है। हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें, उसे एक दिन पहले हनुमान जी का सुंदर पूजन कर लीजिएगा। हनुमान जी का जन्मदिवस था, जो 31 तारीख को सुंदर योग बन रहा है, हनुमान जी का सुंदर पूजन करके, उनका पूजन करके कार्य कर लेंगे तो देखिएगा बहुत सुंदर तरीके से हनुमान जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। तो मंगल भी ताकत से परिपूर्ण हो जाएगा, सुंदर रूप बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग आपके लिए अच्छा बना हुआ दिखाई दे रहा है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा के साथ सूर्य विराजमान होकर आपके राशि के दृष्टिकोण से बड़ा सुंदर, बृहस्पति महाराज देखिए कितने सुंदर बने हुए हैं, कहीं ना कहीं से लाभ के योग बनाएंगे। हाँ, 2-3 ग्रह वक्री चल रहे हैं तो उनको ठीक करने का दीपावली का महापर्व है। सबसे पहले मुहूर्त समझ लें, दीपावली के दिन कौन सा पूजन करना चाहिए। कहा जाता है कि दीपावली एक ऐसा मुहूर्त होता है, उस दिन यदि अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए इस दिन पितरों के निमित्त अवश्य करना चाहिए। आपके दृष्टिकोण से हम बता रहे हैं, अवश्य पितरों के निमित्त तर्पण कर लीजिए। सुबह सुबह पितरों का तर्पण यदि आपने कर लिया, अपने पितरों के निमित्त एक ब्राह्मण को भोजन करा दिया, उनके निमित्त थोड़ा जल लेकर हाथ के इस पितृ पर्व से उनके लिए तर्पण कर दिया, गायत्री का जप कर लिया उनके लिए 108 बार, तो समझ लीजिएगा उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। तो ये मंगल जो नेगेटिव है वो भी ठीक हो जाएगा आपके लिए, सबसे सुंदर रूप से मान लीजिए। अब दिवाली का सिद्धांत समझ लीजिए, क्यों हम कह रहे हैं दिवाली के लिए किस मुहूर्त में कौन सा आपके लिए अच्छा है वो भी समझ लें। तो दिवाली जो विशेष तौर पर कई सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट की गई कि दिवाली कब है, कैसे मनाएं, तो मैं पुनः यहाँ पर उपस्थित कर देता हूँ आपके समक्ष में कि दिवाली जो है वो 1 तारीख को ही मनाई जानी चाहिए। उसके लिए हमें समझने की आवश्यकता है कि देखिए विश्व जो इतना बड़ा विश्व है, हर जगह अलग रेखांश हैं, हर जगह अलग अक्षांश हैं, उनके हिसाब से हर जगह सूर्योदय अलग हो रहा है। तो उसके हिसाब से आपको समझने की आवश्यकता है कि कहाँ किस प्रकार से मनने की आवश्यकता है। हमने उसको पूरा कैलकुलेट किया और समझने का प्रयास किया। तो भारत के अंदर जिस प्रकार से रेखांश और अक्षांश है, उसके दृष्टिकोण से पूरे भारत के अंदर यानी पंजाब क्षेत्र से लेकर ऊपर आसाम तक का जो क्षेत्र है पूरा, उसको हम समझे कि वहाँ दिवाली जो है 1 तारीख को ही मननी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप समझ लें कि उस सूर्य अस्त जिस प्रकार से हो रहा है, उसके बाद तक जो दीपावली का जो योग बन रहा है, वो अमावस्या का योग बन रहा है, वो शाम को करीब करीब भारत में वो करीब 6:17 तक विद्यमान है। सूर्य अस्त के बाद 2 घड़ी के आसपास, पौने 2 घड़ी के आसपास यदि हमें बहुत सारे क्षेत्रों में दिवाली मिलेगी, अमावस्या मिलेगी, तो प्रदोष काल के अंदर सुंदर रूप से व्याप्त है। प्रदोष काल में जिस दिन अमावस्या हो उसको कहा गया है पूर्वग्रही करें या पर्वग्रही करें। तो पराग्रही है, दीपावली के संबंध में अमावस्या के दिन कहा गया है पराग्रही जो हो, पूर्वग्रही नहीं, पराग्रही जो हो, यानी अगले दिन जिस दिन पूरी तरह से अमावस्या, यदि आपको विशेष तौर पर जो अमावस्या है विशेष तौर पर अगर सूर्य अस्त के बाद तक
2 घड़ी जो 1 घड़ी से ऊपर विद्यमान है तो उसी दिन बननी चाहिए। तो भारत के क्षेत्र के अंदर साफ साफ समझ लीजिए हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ ये है कि ये जो ग्रह है ये साफ साफ दिखा रहा है। पाकिस्तान से आगे जाकर, अफगानिस्तान से आगे जाकर जहां जहां रेखांश उपस्थित होंगे, चाहे वो यूरोप है चाहे वो अमेरिका है, वहां 31 तारीख को मनने का योग है। तो वहां 31 तारीख को दीपावली का पर्व मना है और मनना ही चाहिए उसमें, क्योंकि वहां पर जो सूर्यास्त शाम को जब होगा 1 तारीख को, तब अमावस्या नहीं रहेगी। अमेरिका इत्यादि, यूरोप इत्यादि, दुबई इत्यादि क्षेत्रों के संबंध में हम बात कर रहे हैं। लेकिन भारत जो पाकिस्तान तक का क्षेत्र जो है ऊपर लेके बात करें, असम से ऑस्ट्रेलिया इत्यादि क्षेत्रों में यदि हम बात करें, चाइना इत्यादि में रहने वाले हिंदू कब मनाएंगे दिवाली, तो वो 1 तारीख को ही दिवाली मननी प्रशस्त दिखाई देती है। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस संबंध में भ्रांति ना उत्पन्न करें। बहुत सारे लोग इस बात पे कहते हैं कि सब लोग का त्यौहार पूरे विश्व में एक ही मनना चाहिए। नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सूक्ष्म गणनाओं पर मुहूर्त के हिसाब से निकलता है। जहां वृष्टि हो रही हो, बारिश हो रही हो, वहीं पुण्य जाके वहीं घास उगेगी ना। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बारिश जहां हो रही है पूरे विश्व में वहां भी उसका प्रभाव होगा, ऐसा नहीं होगा। तो हर जगह सूर्यास्त अलग जगह पर होगा, हर एक का रेखांश अलग है, अक्षांश अलग है। तो इस सिद्धांत को आप समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भारत के दृष्टिकोण से समझ लीजिए सबसे श्रेष्ठ काल दिवाली का जो पूजन का है वो है करीब करीब प्रदोष काल में शाम को करीब करीब 5:35 से लेकर करीब करीब सबसे श्रेष्ठ काल जो है वो 8 बजे तक का मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ है। तो प्रदोष काल के अंदर भगवान भगवती का, महालक्ष्मी का, गणेश का सुंदर पूजन करने की व्यवस्था बनाएं, बहुत अच्छा रहेगा। निशीत काल जो आरंभ होगा वो विशेष तौर पर जो है 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक, और उसके बाद रात्रि तक करीब करीब आप मान के चले 2 बजे तक का सुंदर मुहूर्त बन रहा है। निशीत काल में भगवान शंकर की, गणेश जी की और भैरव भगवान के साथ साथ महालक्ष्मी का सुंदर, महाकाली का सुंदर पूजन करने की व्यवस्था रहती है। मुहूर्त इत्यादि के हिसाब से दोपहर के समय में, वैसे तो दिवाली का पूरा दिन ही मुहूर्त है, उसके दृष्टिकोण से आप आनंद भाव से पूजन करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और दिवाली के अगले दिन गोवर्धन का सुंदर पर्व है और उस दिन अवश्य आप भगवान कृष्ण का पूजन करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर उस दिन कार्यक्रम रखा है गोवर्धन पूजा का, आप उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, दिवाली को रात्रि में भगवान की आराधना करने के बाद सुबह सुबह जब संध्या काल, जब सुबह सुबह जब सूर्य उदय होते हैं उस समय उठ जाना चाहिए। उस समय उठकर भगवान का सुंदर भजन करना चाहिए, जल्दी नहा लेना चाहिए, क्योंकि अगले दिन एक ऐसा मुहूर्त बनता है कि कहा जाता है कि जैसा उस दिन करोगे पूरा दिन और पूरा वर्ष आपका वैसा ही निकलेगा। आमतौर पे पता नहीं हमारी संस्कृति में कैसे कुछ गलत बातें आ गई हैं, जैसे जुआ खेलना लोग कर लेते हैं और बहुत सारे रात भगवान, कहाँ हमारी भारतीय संस्कृति में जुए को निषेध कहा गया? भारतीय संस्कृति में जुए इत्यादि को, द्वित क्रिया इत्यादि को भारतीय संस्कृति में नहीं स्थान दिया गया है। ये जबरदस्ती हमारी संस्कृति को अपभ्रंश करने का प्रयास किया जा रहा है कि दिवाली के दिन अवश्य जुआ खेलना चाहिए। कौन, कहां से ये बात उत्पन्न हुई? समझे कि आप ये जो भगवान, विशेष तौर पर अगर भगवान को युद्ध में देखें, महाभारत के युद्ध में अगर भगवान ने जुए से ही जितवाना होता तो युधिष्ठिर को जुए में जितवा देते। तो इस भ्रांति को अपने शास्त्रों से हटाएं, अपने मनों से हटाएं कि शास्त्र में कहीं इस बात को नहीं कहा गया है कि दिवाली की रात करें। दिवाली की रात तो जागने की रात है, भगवान की आराधना की रात है, भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने की रात है, दीपावली प्रकाश की तरफ ले जाने की रात है। ये गलत कार्य करने की रात नहीं है। इस दिन विशेष तौर पर विशेष पूजन का महत्व है। भगवती महालक्ष्मी का रात्रि सूक्त का पाठ, देवी सूक्त का पाठ, महालक्ष्मी के विभिन्न श्री सूक्त इत्यादि का पाठ कर भगवान शंकर के त्र्यंबक मंत्र को जागृत करने की यात्री है, तो उसका पूजन किया जाना चाहिए। और अगले दिन जैसा हमने कहा, सुबह प्रातःकाल जल्दी उठें और भगवान विशेष तौर पर सुंदर स्तवन करें, भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन, गोवर्धन पूजन, अन्नकूट का पूजन करें, आनंद भाव से प्रसन्नता के साथ रहें। इस दिन वो योग बनने वाला है जो आप 1 जनवरी को मानते हैं। लोग कहते हैं ना कि 1 जनवरी को अच्छे रेजोल्यूशन बना लो, अच्छे कार्य करो, पूरे साल वैसा होगा। उस दिन नहीं होने वाला। ये वही है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, जिसको अन्नकूट कहते हैं, गोवर्धन कहते हैं, उस दिन वो मुहूर्त बनता है। तो इस दिन अवश्य उस दिन पूजन कर लेना चाहिए। तो ये विशेष तौर पर आप जो व्याख्या हमने उपस्थित करी है, इसको समझें, आनंद से जीवन में स्थान दें और आगे चलते हैं और आगे तिथि के संबंध में समझ लेते हैं। कर्क राशि वालों, आपने समझा दिवाली के संबंध में और साथ साथ अन्नकूट के बारे में भी। तो 2 तारीख को अन्नकूट का सुंदर पर्व है, शनिवार के दिन, प्रतिपदा तिथि है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये ग्रहों का परिवर्तन जो है आपके लिए गजकेसरी योग का निर्माण भी करता दिखाई दे रहा है। और ये गजकेसरी योग का जो निर्माण हो रहा है ये आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। वृश्चिक में चले जाएंगे चंद्रमा और साथ साथ बृहस्पति के सम्मुख बैठेंगे, ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाएंगे। लेकिन इस दिन आपको कर्म करना पड़ेगा, तभी आने वाले दिन में लाभ चाहते हो ना। कि अगर इस दिन सोते रहे, समझ लो इस दिन सोते रहे ना, आमतौर पे लोग रात्रि भर जागते हैं, फालतू के काम करते हैं, कोई पटाखे चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, दीपावली में महालक्ष्मी का आह्वान भी नहीं कर रहा है, लेकिन
पटाखे चलाकर दिवाली मना रहे हैं, चलाइए, आनंद का उत्सव है बहुत सुंदर तरीके से, लेकिन विशेष तौर पर पूजन जो है ना, जैसा हमने कहा महालक्ष्मी का सुंदर पूजन, वो अवश्य कीजिएगा। और इस दिन जो 2 तारीख का दिन है, उस दिन गोवर्धन वाले दिन सुबह जल्दी उठें सूर्योदय से पहले और माता पिता का आशीर्वाद लें, धरती का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। यदि ये कर लिया ना, तो ये आने वाला वर्ष जो है आपके लिए जैसा उस दिन करोगे वैसा होने के योग बन जाएंगे। देर तक मत सोना, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो बहुत सुंदर रहेगा। गोवर्धन पूजा भी है इस दिन, आश्रम में बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को सुंदर कार्यक्रम रहेगा, गोवर्धन पूजा विशेष तौर पर संपूर्ण रूप से। इस दिन एक आरोग्यता प्राप्त करने का उपाय अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि एक बंधनवार जिसमें कुशा और आम के पत्तों का बंधनवार बना लिया जाए और घर में बांध दिया जाए, तो इस दिन उसके नीचे से जब भी निकलोगे तो आरोग्यता, कोई घर का जो नेगेटिव प्रभाव होगा बाहर से आने वाले, वो भी दूर होने के योग बन जाते हैं। शास्त्र में वर्णित है, एक कलावे में बांधकर कुशा के साथ बांधा हुआ, राजा पहले बांधते थे कि जो मुख्य रास्ता होता था उसके अंदर एक बंधनवार बांध दिया जाता था कुशा और आम के पत्तों के साथ। कहा जाता है कि तमाम जो है नेगेटिव एनर्जी जो है उस बंधनवार को क्रॉस नहीं कर पाती, तो ये व्यवस्था इस दिन विशेष तौर पे की जाती थी बंधनवार बनाकर। आज तो प्लास्टिक के बंधनवार आ गए हैं और इस बात का ध्यान भी नहीं करते हैं लोग। तो राज्य में पुराने ज़माने में व्यवस्था स्कंद पुराण के अंदर जिस प्रकार से लिखी है वो हमने उपस्थित करी है, उसको सुंदर रूप से करने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर अवसर है, इसका आशीर्वाद के साथ प्राप्त करने का योग बनना चाहिए आपके लिए। 3 तारीख यदि हम बात करें, रविवार का अवसर, द्वितीया तिथि है, यम द्वितीया इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण में रात्रि में चंद्रमा परिवर्तन कर आपके लिए बड़ा सुंदर स्थिति उत्पन्न कर ली है। लाभ के मार्ग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं, कार्यों में विजय प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपके दृष्टिकोण से आपके लिए सुंदर योग बनेगा, लाभ के योग प्रशस्त होते दिखाई देंगे। आने वाले 2-3 दिन आप पॉजिटिव रूप में कार्य कर बहुत सारे चीज़ों में आप लाभ प्राप्ति कर सकते हैं। नेगेटिव भाव हटा दीजिएगा। लाख लोग दुश्मन बुरा चाहें, आपका कोई बुरा नहीं कर सकता है। लाभ के योग आप अच्छे से बना सकते हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये साफ साफ नजर आता दिखाई दे रहा है, तो सुंदर रूप से कार्य करने का प्रयास करें। कहा जाता है कि इस दिन यम द्वितीया के दिन बहन का साथ बैठकर बहन के घर ही भोजन करना चाहिए, उनके साथ सुंदर रूप से उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करना चाहिए। और कहा जाता है कि यमराज जी स्वयं बहन के घर गए थे, उनके घर भोजन किया था और यमराज जी ने बहन को आशीर्वाद भी दिया था, उससे पुण्यों की वृद्धि के योग बन जाते हैं। तो अवश्य शास्त्र के दृष्टिकोण से इस बात को करना चाहिए। एक काम और कीजिएगा, चलते पानी में शाम के समय एक आग के पत्ते पर एक दिया रखकर उसको पितरों के निमित्त प्रवाहित कर दीजिएगा, उनका आशीर्वाद भी मिल जाता है। इस दिन अवश्य ये प्रयोग करना चाहिए। शास्त्र के दृष्टिकोण से अलाएं बलाएं सब दूर हो जाती हैं, ये अवश्य करने से शास्त्र में कष्टों का निवारण लिखा गया है। 4 तारीख सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि और इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है जो सुबह करीब 8:30 बजे तक है। तो नए कार्य आरंभ करने के लिए मुहूर्त बहुत सुंदर रहेगा। नई शक्ति के साथ दीपावली की जो आपने पूजा की, आराधना करी, उसकी शक्ति को प्राप्त करने का सुंदर अवसर है। गजकेसरी योग निर्माण हो रहा है, तो इसको पूरी तरह से करने का प्रयास करिए। ग्रह नक्षत्र आपके लिए बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं, जिस काम में भी हाथ डालोगे बहुत अच्छे से लाभ प्राप्ति के योग अवश्य बन सकते हैं, लेकिन हिम्मत करनी होगी। मंगल कमजोर है, मंगल को ताकत यदि दे दी तो बिल्कुल बहुत सुंदर हो जाएगा, नहीं तो 4 महीने तक मंगल आपका पीछे छोड़ने वाला नहीं है। 5 तारीख को वो योग बन रहा है कि मंगल को ताकत आपको कैसे लेनी है वो भी हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि अंगारक चतुर्थी है इस दिन। चतुर्थी और मंगलवार का योग होने के कारण से ग्रह परिवर्तन कर जो योग बना रहे हैं वो आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। अंगारक चतुर्थी जो होती है मंगल को ताकत देने के लिए, मंगल जैसा हमने कहा ये आपको डिप्रेशन में ले जाने के योग बना रहा है आने वाले 4 महीने तक। फरवरी तक इस प्रकार के योग बने हुए हैं, तो मंगल को लगातार ताकत दीजिएगा। हो सके तो इस दिन अवश्य हनुमान जी का पूजन करें, सुंदरकांड का पाठ करें। इसी मुहूर्त को समझते हुए हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर कार्य रखा है, सुंदरकांड का पाठ रखा है, हनुमान मंगल ग्रह शांति को ताकत देने के लिए यज्ञ रखा है। आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को 5 बजे से यज्ञ रहेगा और रात्रि में भंडारे के साथ सुंदर कार्यक्रम चलेगा। अवश्य इसमें सम्मिलित होइए और उस दिन ग्रह नक्षत्रों को ठीक करने का सुंदर अवसर है। छठ का भी सुंदर पर्व आरंभ हो रहा है इस दिन, सूर्य को ताकत देने के लिए। देखिए इस नवंबर के महीने में ग्रह आरंभ काल में यदि हम देखें तो शनि महाराज वक्री हैं, मंगल नीच के, सूर्य नीच के, तो कई ग्रहों को ताकत देने के योग जो बन रहे हैं वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझा रहे हैं। तो उनको ताकत दिया तो उपाय कर लिया, नहीं तो लोग फंसे रहते हैं अननेसेसरी के छोटे मोटे उपाय करने के लिए, पैसे खर्च करने के लिए। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जो भी उपाय बताते हैं वही हींग लगे ना फिटकरी रंग चोका हो, भगवान के समक्ष कर्म की आवश्यकता है। कर्म सही दिशा में यदि आपने कर लिया तो संपूर्ण प्रकार से कल्याण के योग बन सकते हैं। अंगारक चतुर्थी बड़े सुंदर योग है, शायद किसी ने आपको बताया नहीं होगा, हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष ये सब बातें रखी। नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं है, क्योंकि भद्रा का योग है। करीब 11:50 से लेकर रात्रि में 12 बजे तक योग बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं विघ्नों को उपस्थित करेगा। तो नए कार्य इस दिन ना करें, वो अच्छा रहेगा आपके।
6 तारीख बुधवार का अवसर, षष्ठ विशेष तौर पर पंचमी, सौभाग्य पंचमी का योग बन रहा है और ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं। धनु राशि में शुक्र का परिवर्तन करने का योग भी बनेगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। चंद्रमा छठे भाव में चले गए हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। इम्यूनिटी का खासतौर पर ध्यान रखें। मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है, सर्दियाँ आरंभ हुआ चाहती हैं, तो ऐसे में अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना आपको बहुत ज़रूरी है। अच्छा कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो कोशिश करें थोड़ा सा इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए सुंदर पालक का दान करेंगे तो अच्छा रहेगा। गणेश जी के मंदिर में जाकर पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, सौभाग्य प्राप्ति के योग बन सकते हैं आपके लिए। और 7 तारीख की हम बात करें, बृहस्पतिवार का अवसर, षष्ठी तिथि है और इस दिन छठ का महापर्व है आरंभ। विशेष तौर पर जो योग बन रहा है छठ का, इस दिन भगवान सूर्य को जो अर्घ्य दिया जाता है उस दिन विशेष तौर पर संपूर्ण रूप से कल्याण का योग आपके लिए बनने के योग भी बनते दिखाई देंगे। साथ साथ ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग बन रहे हैं उनका आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य को उपाय शक्ति दृष्टिकोण से जो कहा गया वो अवश्य उपाय करेंगे तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनते दिखाई देंगे। ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे। शाम सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, लेकिन शाम को परिवर्तन होते होते ग्रह नक्षत्र आपके लिए लाभ के योग भी प्रशस्त करते दिखाई देंगे। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन का योग अवश्य बनाते दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। इसलिए हो सके तो थोड़ा सबसे अच्छी चीज़ क्या है, पीली चीज़ों का दान करें। गौशाला में जाकर विशेष तौर पर कुछ गुड़ इत्यादि का दान करना, किसी ब्राह्मण को पीले वस्त्र का दान करना, पूजा पाठ की चीज़ों का दान करना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 8 तारीख शुक्रवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है इस दिन और सूर्य सप्तमी का सुंदर योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए जो राशि का परिवर्तन अच्छा दिखाई देता है। नई शक्ति आपके अंदर उदित होती दिखाई देगी। उस शक्ति का लाभ लेते हुए नए नए विचार आपको समक्ष आते दिखाई देंगे। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से साफ साफ योग बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन दोपहर तक सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है जो आपके लिए कार्यों में कुछ न कुछ सफलता देने का योग बना सकता है। नई शक्ति के साथ कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। विशेष तौर पर आप समझें ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से 9 तारीख शनिवार का अवसर क्या योग बना रहा है आपके लिए। देखिए ये योग ग्रहगणित दृष्टिकोण से भी समझा जाए तो आपके लिए ओवरऑल कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने के योग बना रहा है, क्योंकि गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। चंद्रमा बृहस्पति से दृष्ट होकर 11वें भाव में वैसे बृहस्पति के साथ दृष्ट होकर आपके लिए लाभ के योग बना रहा है। पूरी शक्ति के साथ कार्य करने की जरूरत है, विचारों पर कार्य करने की जरूरत है। मंगल इस वक्त जिस अवस्था में है ना, वो कार्य करने में थोड़ा सा आपको दुविधा उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। शनि महाराज जहां बैठे हुए हैं वो सफलता में विघ्न उपस्थित करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन योग बिल्कुल, समय बिल्कुल, हवाएं ठीक बह रही हैं, लेकिन आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। हिम्मत जगाइए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। गोपाष्टमी है इस दिन, विशेषतौर सबसे पहले गौ पूजन करें, शनि भी ठीक हो जाएगा आपका। गोपाष्टमी, क्योंकि गाय के अंदर समस्त देवताओं का वास कहा जाता है। हो सके तो हरा चारा गाय को खिलाएं। अपने वजन के बाद सतनाजे का दान भी गौशाला में करना आपके लिए बड़ा शिष्ट रहेगा। उसमें से थोड़ा सा अन्न भिगोकर गाय को खिला भी देंगे अपने हाथ से तो बहुत सुंदर योग बनेंगे। भद्रा है इस दिन, नए कार्यों आरंभ करते हुए ध्यान रखिएगा। सुबह 11:20 तक भद्रा रहेगी, तब तक नए कार्यों में बचना चाहिए। उसके बाद कार्य का लाभ लीजिए, अच्छा रहेगा। आपके लिए सर्वार्थ सिद्ध योग का भी निर्माण होने के योग बनते दिखाई देंगे आपके लिए। बात कर लेते हैं 10 तारीख की, रविवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है। उस दिन सौभाग्य नवमी का योग बन रहा है, आंवला नवमी का योग बन रहा है, वृंदा नवमी का योग बन रहा है। चंद्रमा परिवर्तन करके थोड़ा मनोमस्तिष्क में बंधन उत्पन्न करने के योग बना रहा है। चंद्रमा थोड़ा सा मन को रिजर्व करता दिखाई दे रहा है, तो ऐसा मन प्रशस्त कर सकता है कि थोड़ा दिमाग खुलकर काम करने में दिक्कत करेगा। हर चीज़ में बंधन थोड़ा उपस्थित करेगा ध्यान, तो उसके लिए ठीक करने के लिए क्या करें, कुष्मांड नवमी है इस दिन। पेठे को लेकर आप मंदिर में दान कर दीजिए, किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए, किसी गरीब को पेठे का दान करने का प्रयास कीजिए। अक्षय नवमी का योग है, तो हो सके तो विशेष तौर पर चावल का दान करना भी इस दिन सबसे शिष्ट रहेगा आपके लिए। तो इस प्रकार से ग्रहों का योगा योग आपने समझा। ये ग्रहों का योगा योग जो विशेष तौर पर नवंबर के पहले भाग में, प्रथम भाग में बन रहा है, बड़ा विचित्र है। देखिए सूर्य के जिस प्रकार से स्थिति चल रही है, तुला राशि में चल रहे हैं, साथ साथ शुक्र और बृहस्पति का आपस में जो एक दूसरे के समक्ष योग बनता दिखाई दे रहा है, ये वास्तविक तौर पर कई मामलों में झगड़े तो उत्पन्न करता है, लेकिन एक बहुत सुंदर योग बनाता है। सूर्य बृहस्पति, जब कहा जाता है कि एक दूसरे के सम्मुख होकर, विशेष तौर पर बृहस्पति और शुक्र एक दूसरे के सम्मुख होकर बैठ जाते हैं, तो विशेष तौर पर एक योग बनाते हैं कि आपस में द्वंद्व तो उत्पन्न करते हैं, लेकिन जो गलत कार्य करने वाला होता है उसका नाश भी संभव है इस कलिकाल के अंदर। तो ये ग्रहों का योगा योग एक तरह से
क्लैश तो दे रहा है, अशांति का वातावरण बना रहा है, लेकिन सत्य की विजय भी कराने के योग बना रहा है। तो आप विशेष तौर पर अपनी राशि के संबंध के अनुसार से आपने ग्रहों का योगायोग समझा है, जो उसको ठीक करने के लिए विशेष तौर पर शास्त्र में जो प्रमाणित उपाय हैं उनको उतारने का जीवन में प्रयास करें। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जब ज्योतिष को उपस्थित करते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि जो प्रमाणिक विशेष तौर पर पौराणिक मत के अनुसार से जो उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, पंचांग के दृष्टिकोण से, विशेष तौर पर तिथियों के दृष्टिकोण से, इन योगायोगों को महत्व समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में शास्त्रों की जो रचना की गई है वो इसी कारण से रचना की गई है। उन सब जो उपाय हम सब लोग करें वो शास्त्र के प्रमाणित उपाय करने का प्रयास करें। सत्यव्रत जिस प्रकार से बताया गया, अष्टमी का व्रत, सप्तमी का, विशेष तौर पर जो विभिन्न योग ज्योतिष के दृष्टिकोण से बनते हैं, उन सबकी पौराणिक कथाएं शास्त्र में, पुराण इत्यादि में विद्यमान की गई हैं, शास्त्रों में विद्यमान की गई हैं। जो व्रत निर्धारित किए गए हैं वो सब निवारण ही है, जैसे मंगलवार, सोमवार, बुधवार, अनेक अनेक दिन के अनेक अनेक देवता हैं। तो हमको ये समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। सनातन पद्धति में कुछ भी बात कपोल कल्पित नहीं है, सब प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुसार से सब चीज़ों को व्यवस्था देखते हुए ज्योतिष को मंत्र विज्ञान के साथ, शास्त्रों के साथ बहुत बढ़िया तरह से जोड़ा गया है। लेकिन आज हो क्या गया है कि बहुत सारे लोग इस प्रकार के टोटकों में फंस गए हैं, ऐसी भ्रांति में फंस गए हैं कि चॉकलेट खा लो, कभी कोई और की स्थिति कर लो। एक तो एक बड़ा विचित्र लगा कि कुछ उपाय के नाम पर एक व्यवस्था की जा रही है, कोका कोला लेकर फ्लश में डाल दो, ये ग्रह का उपचार हो जाएगा। क्या ग्रह करने का प्रयास कर रहे हैं? ये क्या मतिभ्रम उत्पन्न करने का संसार में प्रयास किया जा रहा है? ज्योतिष जैसे इतने वृहद विज्ञान को कोका कोला में लाके रख दिया गया है। मतलब स्थिति सोचे कि मतलब बड़ा विचित्र लगता है कि आज जिस प्रकार से अभी दिवाली के संबंध में इतनी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, शास्त्र मत को समझा नहीं जा रहा है। तो हमने अपने इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष बहुत सारी चीज़ें उपस्थित करने का प्रयास किया है। कोशिश ये करें, भगवान की कृपा अद्भुत है, बड़े सरल कर्म से बन जाती है। और हम अनेक प्रकार के, मुझे बताइए परमात्मा को आपके पैसे की आवश्यकता क्या है? हम बड़ी विचित्र स्थिति बन जाते हैं कि इस प्रकार के उपायों को बड़े अननेसेसरी के खर्चे करने प्रयास कर देते हैं कि कुछ कोई नग पहना रहा है, कोई रुद्राक्ष पहना रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। हम ज्योतिष को वास्तविक तौर पे क्या बनाने का प्रयास किया जा रहा है? लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए। एक तो ऐसा मुझे समझ में सुनने को मिला कि एक व्यक्ति ने, कोई रत्न था बहुत महंगे रूप में, 5-5 लाख रुपए के, 10-10 लाख रुपए के रत्न बेचे जा रहे हैं। और उसके बाद ज्योतिष का नाम का सहारा लिया जा रहा है। बिल्कुल रत्न काम करते हैं, बिल्कुल अच्छे काम करते हैं। कहा भी गया है कि रत्न यदि वास्तविक सत्य हो तो बहुत सुंदर रूप से कार्य कर देता है, लेकिन शास्त्र के अंदर उसके बहुत सारे ऑल्टरनेट बताए गए हैं। पुखराज पहनने की किसी की व्यवस्था नहीं है तो केवल हल्दी लगाकर, बृहस्पति का मंत्र जप कर ही आप उपाय कर सकते हैं। ये शास्त्र में प्रमाणित रास्ते बताए गए हैं कि नहीं बताए गए? तो हमको ये समझना चाहिए कि इन सब चीज़ों को समझें हम, तो उसके बाद कार्य करने का प्रयास करें। और एक बात और समझ लें, ज्योतिष के अंदर बहुत सारे हम विभिन्न व्यवसायों में काम करते हैं। कोई शेयर में काम कर रहा है, कोई विभिन्न चीज़ों में काम कर रहा है। जो इस पक्ष के अंदर विशेष तौर पे कार्तिक के महीने में योग बन रहा है कि पहले पक्ष जो कृष्ण पक्ष है उसके अंदर वो तिथि बढ़ी और फिर अगले पक्ष कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष के अंदर वो तिथि घट गई। तो ये साफ साफ दिखाता है कि ये जो भयावह स्थिति है, बाजार का रुख भी बड़ा विचित्र हो सकता है और गोता लगा सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा इस सब संबंध में शांति के साथ कार्य करने का प्रयास करें। ये सब चीज़ें जो उपाय हम आपके समक्ष रखते हैं, चाहे मंत्र का उपाय बता रहे हैं या कोई चीज़ दान करने का उपाय बता रहे हैं, शास्त्र के अनुसार से प्रमाणित हम प्रयास करते हैं कि उन सब कथाओं का भी आपको मूल रूप से सिद्धांतिक तौर पर समझाने का प्रयास करें। अर्थ क्या है तो समय समय पर आपके समक्ष उपस्थित रहते ही हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मंगल इन दिनों बड़ी विचित्र स्थिति में चल रहे हैं। मंगल का योग कर्क राशि में जो योग बन रहा है, नीच के होकर मंगल स्थित हो गए और काफ़ी लंबे समय तक ये मंगल योग बनाने वाले हैं। ऐसे में विश्व के दृष्टिकोण से तो ये भयावह स्थिति बनती है। कोई भी दुस्साहसपूर्ण कार्य बहुत सारे गलत लोग कर सकते हैं, गलत तरफ दिमाग चल सकता है, दुस्साहसपूर्ण कार्य हो सकता है। तो ऐसे में मंगल का लगातार आप उपाय करने का प्रयास करें। और इन समस्त कार्यों के लिए हमारे आश्रम में विभिन्न समय पर विभिन्न प्रकार के यज्ञ समय समय पर चलते रहते हैं। आप सब लोग उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार को जो बड़ा कार्यक्रम होता है, कोई फीस नहीं ली जाती आश्रम में। आश्रम की तरफ से ये समस्त यज्ञ इत्यादि कार्य जो है विभिन्न कार्य समय से चलते हैं। आप यदि रविवार वाले यज्ञ में बैठना चाहें तो सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे तक भंडारे के साथ सुंदर कार्यक्रम रहता है। आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, भगवान भगवती के सानिध्य में बैठ सकते हैं। माँ भगवती की सुंदर शिव विग्रह, जो चमत्कारी शिव विग्रह 1947 में मुल्तान से यहाँ पधारा, उनके सानिध्य में, जिनकी फोटो अभी आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से देख भी रहे होंगे, तो ये भगवती का शिव विग्रह 1947 में 500 साल पुराना भगवती का शिव विग्रह है जो आश्रम में प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सानिध्य में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, गौशाला इत्यादि, विभिन्न हॉस्पिटल के जो विवेकानंद हॉस्पिटल है, योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, वो कार्य कर रहा है। विभिन्न लोग
जो विभिन्न पैनल्स पे हैं, भारत सरकार के, दिल्ली सरकार के, एनडीएमसी के, दिल्ली पुलिस के, विभिन्न सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी आकर यहाँ पर अपना इलाज पैनल पे होने के कारण से कराते हैं। तो आप भी हमारे इस संस्थान से जुड़ें और संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक कार्यों को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं आप भी इसमें सुंदर रूप से जुड़कर लाभ लेंगे और विवेकानंद योगाश्रम के साथ जुड़े रहेंगे।